हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्याय चैप्टर का समयक उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लेकर के आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का क ख ग दिया था। इस वीडियो में घ नंबर से क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला है घ नंबर क्वेश्चन है, मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद देवदत्त की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार है। मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद पूरी सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करने लगी। ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को अपनी छाती से लगा लेते हैं। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। देवदत्त गर्दन झुकाकर महाराज तथा सभा के निर्णय को स्वीकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्दन की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये इस तरीके से होगी, द के ऊपर र होगा। ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार दया परोपकारिता की जीत और हिंसा अत्याचार जैसे बुराई की हार होती है, जिसे देवदत्त गर्दन झुकाकर स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अंग नंबर, मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद सभा में क्या प्रतिक्रिया हुई। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, और आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद पूरी सभा हर्ष और उल्लास के साथ महाराज की जय जयकार करने लगती है और चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंज उठती है। ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को अपनी छाती से लगा लेते हैं। देवदत्त गर्दन झुकाए एक कोने में खड़े रहता है। ठीक है, महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ हंस को लेकर जाते हैं और हंस भी सिद्धार्थ की गोदी में दुबक जाता है, जैसे बच्चा माँ की गोदी में दुबक जाता है। ठीक है, इसके बाद है च नंबर, मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को क्या आप न्याय संगत मानते हैं। तो मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को हम न्याय संगत मानते हैं, क्योंकि इस धरती पर चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य, सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। प्रकृति ने सभी को समान अधिकार प्रदान किए हैं। अगर हम किसी के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो उसे मारने का अधिकार भी हमें नहीं है। अतः मंत्री का निर्णय न्याय संगत है। घायल हंस को अपने जीवन का फैसला करने का अधिकार है। अधिकार उसके स्वयं का है कि उसे किसके साथ रहना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, न्याय शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मतलब कि पूरी स्टोरी को आपको शॉर्ट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजकुमार थे और संध्या समय अपने सखा के साथ बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय एक घायल हंस चीखता हुआ सिद्धार्थ के सामने गिरता है। उस हंस को सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने घायल किया था। राजकुमार सिद्धार्थ उस हंस को गोद में उठा लेते हैं और उसकी मरहम पट्टी भी करते हैं। उसी वक्त देवदत्त घायल हंस को ढूंढता हुआ सिद्धार्थ के पास आता है। वह घायल हंस को देखकर उस पर अपना अधिकार जताता है, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ हंस को देने से मना कर देते हैं। दोनों राजकुमारों के बीच हंस को लेकर विवाद होने लगता है। दोनों राजकुमार इस विवाद का निर्णय करने के लिए महाराज के पास जाते हैं। अंत में राज दरबार का निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में होता है और हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार एकांकी में प्रेम, करुणा तथा परोपकारिता की जीत होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।